नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों SSC CGL का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। एग्ज़ाम दोस्तों 9 सितंबर से शुरू हुआ है और साथ ही 26 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। साथ ही इसी एग्ज़ाम के लिए हम SSC CGL एग्ज़ाम 2024 के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन का रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे जो आपके SSC CGL एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की भी संभावना है। साथ ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर आपका भी SSC CGL का एग्जाम है तो एक बार दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के जरूर जाइएगा, इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। दोस्तों स्टैटिक जीके के तो प्रश्न SSC से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथ ही इस सेशन के अंतर्गत आपको स्टैटिक जीके की भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। एक रिवीजन के तौर पे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आप रिवीजन करके जाइए एग्जाम में और अपना स्कोर करके आइए। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में यह महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों 10 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है हरेला के बारे में। जो हरेला कहाँ मनाया जाता है तो दोस्तों उत्तराखंड में। अगर हरेली पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में। यह प्रश्न हम बताए थे दोस्तों और पूछा गया प्रश्न है, आप ही साथी लोग का कमेंट आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों रसखान हो जाएगा प्रेम वाटिका के लेखक। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। कहता कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में दोस्तों मनाया जाता है कंबाला उत्सव का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है नंदनकानन नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में दोस्तों मनाया जाता है अंगूर महोत्सव का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ, आप बोल सकते हैं जो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। 17 से दोस्तों 61 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में दोस्तों बात किया जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ये सब आप याद रखिएगा। कहता नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित आपको पीली क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यादव वंश का संस्थापक कौन है? तो विल्लभ पंचम, अगर आपको याद है तो दोस्तों सही है। कहता सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ बोलिएगा, सेन वंश की राजधानी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 बोल सकते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और दोस्तों याद रखिएगा कुचिपुड़ी हो गया आपको कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो गया। दोस्तों कथक हो गया उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। कथकली और मोहिनी अट्टम दोस्तों ये दोनों आप याद रखिएगा केरल का। सत्रिया दोस्तों याद रखिएगा असम का हो जाता है। और दोस्तों उड़ीसा का क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। मणिपुर का क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुरी हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। कहता सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल है दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? तो 6 है, आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है छपेली का बात किया जाए तो। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? गोल क्रांति आपको संबंधित है आलू उत्पादन से। कहता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, अगर आपको याद है तो साथी बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 BC में हुआ। कलिंग युद्ध कौन शासक से संबंधित है? तो आप बोल सकते हैं अशोक से संबंधित है दोस्तों कलिंग युद्ध का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे हो जाएगा।
वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए तो। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है। देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 107 बोलिएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न का था कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है दोस्तों। मोहिनी अट्टम भी केरल का बोलिएगा। कहता भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो 75 गो रामसर साइट है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? रेणुका वेटलैंड हो जाएगा दोस्तों। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? तो 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न का था लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर इस रिवीजन क्लास को आप देख के चल जाते हैं तो आपका एग्जाम में दोस्तों इससे प्रश्न जरूर पूछेगा। इस क्लास से आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। कम समय में अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए और जाइए अपना एग्जाम देके आइए। देखिए प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में दोस्तों। WHO का भी पूछा जाए तो जेनेवा बोलिएगा। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? तो न्यूक्लियस का खोज हुआ दोस्तों। किसका खोज हुआ? तो न्यूक्लियस का खोज हुआ। प्रश्न का था आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई थी 1875 में। और आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख है, आप बोल सकते हैं। और वेद की संख्या 4 गो है। वेदांत पूछा जाए तो 6 गो। उपनिषद दोस्तों 108 गो। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस पूछ लिया जाए तो 5 सितंबर बोलिएगा। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों तो 5 अक्टूबर बोलिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं 11 नवंबर के दिन। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में दोस्तों मनाया गया है शिक्षक दिवस। कहता है क्वेश्चन कहता सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिमा है दोस्तों, सबसे ऊंचा प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ है? गुजरात में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में, पटना साहिब में इसका जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी दोस्तों। अगर किरण बेदी आपको याद है तो आपका उत्तर सही है। कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। उत्तरी भारत बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट खेल में। और क्रिकेट का जन्म दोस्तों किसे माना जाता है? कौन देश को जन्मदाता? तो इंग्लैंड को बोलिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है दोस्तों। हीरा का प्रसंकरण होता है sp3 होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। और अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से दोस्तों। यह प्रश्न SSC के लिए दोस्तों फेवरेट प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा जाता है शहनाई वादक। और दोस्तों यह जो बिस्मिल्लाह खान है यह बिहार के रहने वाले थे और इसे भारत के 4 पुरस्कार मिले हैं। भारत रत्न 2001 में इसको दिया गया था। लता मंगेशकर को भी साथ में दोस्तों भारत रत्न दिया गया 2001 में। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला। कहता राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है।
राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। संसद के 3 गो अंग होता है। संसद के 3 गो अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 2 गो सदन होता है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। कहता कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया 42 में, और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में। अगला प्रश्न कहता नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन की शुरुआत 1930 में होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य के द्वारा किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का दोस्तों। किसका साथी? नर्मदा का। अगर आप बता रहे तो आपका सही है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2 बोलिएगा दोस्तों। यह प्रश्न SSC में पूछा गया है। जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु आप बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया था। कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों CPU को बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कहता अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन दोस्तों। यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? तो रूस से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। प्रश्न का था प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है। 1975 में दोस्तों इसको छोड़ा गया। अगला प्रश्न साथी प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, यानी श्रमिक दिवस। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे साथी? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित करती है? इंसुलिन अग्नाशय। अग्नाशय तो इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज जिसको बोला जाता है। ऐने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? साथी हॉकी। हॉकी साथी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? PT उषा। अगर आपको याद है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका उत्तर हो जाएगा। कहता अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आपको याद है तो आपका उत्तर सही होगा। कहता मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे दोस्तों। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की है। क्वेश्चन कहता है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है साथी। क्वेश्चन कहता है अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान। भूटान की राजधानी दोस्तों पूछ लिया जाए थिम्पू लॉक कर दीजिएगा। इसका मुद्रा पूछ लिया जाए नगुल ट्रम। मुद्रा तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस देश का, कई बार पूछा गया SSC एग्जाम में। कहता स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलता है। कहता गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का। गोदान और गबन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का रचना है, आप बोल सकते हैं। साथ ही उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है।
किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। दोस्तों अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। दोस्तों अकबर अगर आपको याद है तो आपका सही है। कहता अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था अमेरिका में। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने दोस्तों शुरू किया था इसको। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई दोस्तों? यानी प्रारंभ हुई 1951 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1951 से 56 हो जाएगा। और यह पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और टोटल 12 को पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? योजना आयोग। प्रश्न का था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया और बख्तियार खिलजी ने इसको जलाने का काम किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ रक्त समूह। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का तो ओ निगेटिव वाला बोलिएगा। और साथ ही ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206। यही दोस्तों अगर आपसे शिशु के शरीर में पूछ लिया जाए तो आप 300 के आसपास बोलिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 270 भी दिया रहता था। विकल्प देख के आप आंसर लॉक कीजिएगा। कहता सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी है, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। और बोलिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया जिसको कहते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल बोलिएगा। और दोस्तों मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न का था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, जल के कारण इस पर जीवन संभव है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों। साथ ही आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा जरूर जाइए अगर आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।